क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं मैथ्स के सॉलिड क्वेश्चंस, जो कि इजी तो है लेकिन एग्जाम में हो जाती है मिस्टेक्स। उन मिस्टेक्स से हमें बचना है, जो कि एसएससी का होता है स्कैम। तो बिना कुछ देरी किए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें लिखा है दो जीवाएं ए बी और सी डी बराबर लंबाई की हैं और एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यदि त्रिज्या 26 सेंटीमीटर है तो ए बी की लंबाई बतानी है हमें। सबसे पहले हमारा काम रहेगा सर्कल बनाने का। ये बन गया हमारा सर्कल। ये बनाया हमने जीवा ए बी और ये दूसरी जीवा हमने ड्रॉ करी जिसका नाम है सी और डी। ये जीवा इक्वल है और इनको बोल रखा है 10 सेंटीमीटर की केंद्र की दूरी से। ये हमने बनाई एक त्रिज्या और ये हमने बनाई दूसरी त्रिज्या। ये भी 26 और ये भी 26। ठीक है, केंद्र से कितनी दूरी पे हैं ये दोनों? ये हमारी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर। तो एक ट्रिपलेट बन रहा है 10 26 24 का। तो यहाँ पर आ जाएगा 24, यहाँ भी क्या आ जाएगा 24। अब चाहे ए बी हो और चाहे सी डी, दोनों की लंबाई कितनी हो जाएगी 48। और मिस्टेक्स क्या हो जाती है मिस्टेक बच्चों से, यहाँ पर कर देते हैं 24, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें पूरी लंबाई लेनी है ए बी और सी डी की। तो ये यहाँ भी 24, तो 48 हो जाएगी, ना कि 24। ऑप्शन नंबर 4 हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऐसी मिस्टेक्स को अवॉइड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 36,000 वार्षिक बोनस बिक्री, विपणन और संचालन के बीच 4:5:3 के अनुपात में वितरित किया जाता है। मार्केटिंग टीम निर्माण के लिए 3,000 और एक इंटर्न के लिए 1,500 रुपए का उपयोग करती है। फिर शेष राशि को 5:4 के अनुपात में दो शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं को आवंटित करती है। कम हिस्से वाले शीर्ष प्रदर्शनकर्ता को कितना मिला? हमें कम हिस्से वाले को बताना, मतलब कि रेशो 4। और यहाँ पर मार्केटिंग लिखा है और यहाँ पर विपणन, तो इंग्लिश में देख लेंगे जिसको समझना है। इसका मतलब मार्केटिंग होता है। तो हम सबसे पहले रेशो को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 4 5 4 9 3 12। 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 36,000। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3,000। हम सिर्फ मार्केटिंग वाला लेके चलेंगे, एग्जाम में हमें टाइम बचाना है क्योंकि। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15,000। अब इसमें से उन्होंने बोला कि 3,000 टीम निर्माण पे और 1,500 रुपये इंटर्न के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो हम सब ये निकाल लेंगे। 3,000 और 1,500 को ऐड करेंगे तो 4,500। 4,500 निकाला तो बचे कितने 10,500 रुपये। और यही जो है इन रेशो की टोटल वैल्यू है। तो 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 10,500। तो एक की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 3 9 3 5 15, तो 3। और हमसे पूछा क्या है कम हिस्से वाले को, तो इंटू में 4। तो 14,000 बट्टे में 3। इसको हमने काटा 3 चौक 12, 3 से 18, 3 से 18, 3 से 18, ऐसे चलता रहेगा प्रोसेस, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। बेहतरीन क्वेश्चन लाए गए हैं, इनको एकदम एग्जैक्ट देख लेना है कैसे करना है और मिस्टेक से बचना है हमें। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। कपिल ने एक व्यवसाय में 1,00,000 रुपए का निवेश किया। 3 महीने बाद मनीष ने 80,000 के साथ शामिल हो गया। 3 और महीने बाद कपिल ने 40,000 निकाल लिए। वर्ष के अंत में उनका लाभ का अनुपात बताना है हमें। तो कपिल का अमाउंट कितना है 1,00,000, तो हमने लिख लिया 1,00,000। और मनीष का अमाउंट कितना है 80,000। तो देखो यहाँ पर कितना, मनीष कितने महीने बाद आया है 3 महीने बाद, मतलब कि 9 महीने तक रहेगा। और यहाँ पर बोला है 3 और महीने बाद, यहाँ पर लोग लिखेंगे 3, लेकिन हमें 3 नहीं लिखना है, यहाँ पर 3 और महीने लिखा है, मतलब कि 6 महीने तक उसने 1,00,000 रुपए रखे और उसमें से 40,000 निकाल लेता है 6 महीने बाद। तो 40,000 निकाल लिया तो बचा कितना 60,000 इंटू में 6 मंथ। तो देखो 4 जीरो इसमें से काटा, 4 जीरो इसमें से, 4 जीरो इसमें से, तुम्हारे पास आया 96:72। तो इसको हमने काटा 12 8 96, 12 6 72। तो 4:3 हमारा प्रॉफिट का रेशो आ गया। ऑप्शन नंबर
फर्स्ट एकदम करेक्ट है। मिस्टेक्स मैंने बता रहा हूँ कैसे कैसे बचना है इन मिस्टेक से एग्जाम में। इजी क्वेश्चंस पे मिस्टेक हो जाती है लेकिन हमें अवॉइड करना है। ये क्वेश्चन देखो इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। 3 संख्याएं ऐसी हैं कि जब उनमें से किसी 2 संख्याओं का योग तीसरे के आधे में जोड़ा जाता है तो परिणाम देखो ये 210, 198 और 192 होते हैं। तीनों संख्याओं का औसत बताना है हमें, एवरेज। तो देखो सबसे पहले हम संख्याएं मानेंगे। हमने मान लिया x, y और z, ये हमने 3 संख्याएं मान ली। और बोला गया है किसी 2 संख्या के योग को तीसरे के आधे में जोड़ा जाता है तो हमें ये संख्याएं प्राप्त होती हैं 210, ये लिखा हमने y z प्लस x/2 इक्वल 198। ठीक है, यहाँ हमने करा z प्लस x प्लस y/2 इक्वल कितना आ गया 192। ठीक है, अब इन सबको हम ऐड करेंगे। हमने ऐड किया 2x प्लस y प्लस z प्लस x प्लस y प्लस z बाई 2 इक्वल, इनको ऐड किया 8 तो 10, 0 9 9 18 2 0, यहाँ से लगे 2 4 2 6, 600 आ गया। तो हम इन्हें ऐड कर लेंगे। ऐड किया हमने, आ गया हमारा 5x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल, यहाँ आ जाएगा 1200, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, तो 1200 x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी हमारी 240। इसे 5 से काटेंगे तब। ठीक है, ये आ गया हमारा 240। एवरेज पूछा है, 3 से यहाँ हमने करा, 3 से यहाँ हमने डिवाइड किया, तो हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा 80, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, फर्स्ट एकदम करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 120 प्रश्नों वाली एक प्रतियोगी परीक्षा में 3 खंड हैं, जिसमें जीके दे रखा है, उसमें है 20 प्रश्न। तर्क शक्ति मतलब कि रीजनिंग दे रखा है हमें, इसमें है 50 क्वेश्चन। इंग्लिश में दे रखा है हमें 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो एक उम्मीदवार ने सामान्य ज्ञान के 70%, सामान्य ज्ञान मतलब जीके के 70%, मतलब कि 14, तर्क के रीजनिंग के मतलब 50, डायरेक्ट आधा कर देंगे हम यहाँ पे, तो 25, और इंग्लिश के बोले हैं 30%, मतलब कि 15। ठीक है, यहाँ पर सभी को ऐड करेंगे तो टोटल कितने इनके अंक आ रहे हैं, 25 5 30 10 40, 40 10 50, 54। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया 120 में से जो है 60% न्यूनतम अंक पास होने के लिए चाहिए, तो सीधा 60 से 60% निकाल लेंगे, परसेंटाइल 20, यहाँ 72 आ रहा है, इतने होना चाहिए और उसने इतने अंक प्राप्त किए हैं, तो 72 माइनस 54 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 18 प्रश्न और करेगा तो वो पास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम करेक्ट है। कैसा लगा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन हैं सारे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक स्टेशनरी की दुकान का मालिक 3 तरह की नोटबुक खरीदता है। पहली तरह की नोटबुक की कीमत 5 नोटबुक रुपए 20 है। दूसरी नोटबुक की कीमत 2 नोटबुक 9 रुपए की, और तीसरी नोटबुक की कीमत 10 नोटबुक 45 रुपए की है। वह उन्हें 3:4:3 के अनुपात में मिलाता है। यदि वह सभी नोटबुक को 4 नोटबुक 19 रुपए के हिसाब से बेचता है तो उसका अनुमानित लाभ या हानि प्रतिशत हमें बताना है। तो देखो हमें सबसे पहले पर नोटबुक का निकालना है। हमने लिखा फर्स्ट नोटबुक 20/5 इक्वल आ गया 4 नोटबुक पर यूनिट। सेकंड वाले का 9/2 इक्वल 4.5, और थर्ड वाले का निकालेंगे तो कितना आ रहा है 45/10 इक्वल 4.5। तो देखो ये हमारे आगे पर नोटबुक, पहली नोटबुक को उसने 3 रेशो से मिलाया, दूसरी नोटबुक को उसने 4.5 इंटू में 4 यूनिट में मिलाया, और तीसरी को 4.5 इंटू में 3।
अब इन सबको हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है 12, यहाँ आ रहा है 18, और यहाँ आ रहा है हमारा 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और एक 13.5। ठीक है, इन सबको हम ऐड कर लेंगे पहले तो हमारा कोस्ट निकल के आ जाएगा 18 2 20 10 30 40 43.5। ये हमारा कोस्ट निकल के आ रहा है। और उसने देखो बेचते समय कितने रुपए में बेच रहा है एक नोटबुक, 19/4। तो निकालेंगे हम पर यूनिट कितना आ रहा है हमारा, 4 चौक 16, बचे 3 4 7 28, 4 पंजे 20, इंटू में सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा, पॉइंट आएगा यहाँ पे। इतने रुपए में बेचा है और टोटल यूनिट कितनी है 10, नहीं 4 3 7 3 10, हाँ 10। तो 4.75 इंटू में 10 करेंगे, हमारा एसपी निकल के आएगा 47.5। ये हमारा एसपी निकल गया है और ये हमारा सीपी है। तो 47.5 43.5 में से हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4। तो हम प्रॉफिट या लॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा, तो 4 इंटू में 100 बट्टे में 43.5। अब कैलकुलेशन देखो, हमने पॉइंट हटा के यहाँ लिखा, 4 को हम सब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 435 को, तो सिंपली एक कटेगा नहीं, तो हम सब 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। और ऑप्शन में देखो एक ही है प्रॉफिट का, 9.2 का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम करेक्ट है, कैलकुलेशन करने में मिस्टेक नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक दुकानदार 2 प्रकार की चाय मिलाता है। पहली गुणवत्ता वाली चाय की कीमत 150 रुपये प्रति किलो कीमत है, और दूसरी गुणवत्ता वाली चाय के साथ मिलाता है 4:5 के अनुपात में। यदि मिश्रण को 130 रुपये में ना लाभ ना हानि पर बेचा जाता है, तो दूसरी गुणवत्ता वाली चाय की प्रति किलो कीमत बतानी है हमें। तो एलिगेशन मेथड यहाँ पर बेस्ट रहेगा। तो हमने बनाया यहाँ पर फर्स्ट, जिसकी कीमत 150 है, सेकंड जिसकी हमें पता नहीं है तो एक्स मान लिया। यहाँ पर हम 130 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ना तो लाभ हो रहा है और ना ही हानि, इसलिए लिया जा रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर आ जाएगा, रेशो लिखेंगे 4:5। तो हमने इसको माइनस किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 20। तो एक की वैल्यू कितनी होती है 4, तो यहाँ पर बनेगा 4 चौक 16। तो हम 16 में से 130 में से 16 घटाएंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 114। ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले। ए और बी एक निश्चित कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए द्वारा 16 दिनों तक काम करने के बाद बी को शेष कार्य अकेले 44 दिनों में पूरा करना है। तो बी को अकेले कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। सबसे मेन यहाँ पर इक्वेशन बनाना है, तो हम इक्वेशन बनाएंगे ए प्लस बी इंटू में 30 इक्वल, ए ने कितने दिन तक काम किया है 16। अब यहाँ रिमेनिंग है तो प्लस का साइन, बी इंटू में 44। ठीक है, तो 30A प्लस 30B इक्वल 16A प्लस में 44B। तो हमने ए को यहाँ लेके आया तो बचा 14A इक्वल बी वहाँ गया तो 14B। तो ए और बी की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास, इक्वल है। तो टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 1 + 1 इंटू में 30 इक्वल 60। ठीक है, और पूछा गया है ए और या बी अकेले कार्य को पूरा करने में कितना टाइम लेगा। तो एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 60 डेज लेगा, 60 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा है, थर्ड हमारा एकदम करेक्ट है। ठीक है, इजी क्वेश्चन से यहाँ पर शेष कार्य था, इक्वेशन बनानी थी, इजी क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक छात्र अपने घर से स्कूल 4 किलोमीटर की गति से चलता है तो 15 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी गति बढ़ाकर 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, x इंटू में y, x माइनस वाई इंटू में टाइम डिफरेंस।
ठीक है। यहाँ पर टाइम डिफरेंस होगा क्योंकि यहाँ पर बड़ा इसकी 15 मिनट देरी और यहाँ 5 मिनट पहले। तो सबसे मेन चीज क्या है, देखो 4 इंटू में यहाँ पर कई लोग क्या लिख देंगे 10 और फिर यहाँ डिफरेंस निकालेंगे 6, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है वह अपनी गति बढ़ाकर 6 किलोमीटर कर देता है, वो 4 से 6 कर दे रहा है। तो सिंपल हमें 4 इंटू में 6, डिफरेंस यहाँ 2 लेना है। और यहाँ पर एक मिस्टेक से बचना है कि यहाँ पर देरी और जल्दी हो तो टाइम को ऐड कर देंगे, ऑलवेज ये करना है हमें। यहाँ पर 20 मिनट हो जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे हम आवर में कन्वर्ट किया। तो डिस्टेंस निकालेंगे अब, 20 तिया 60, 3 दूनी 6, तो बचा हमारा 4 किलोमीटर। सिंपल निकल के आ गई हमारी डिस्टेंस कितनी, 4 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक वृत्ताकार मैदान 120 मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत 3768 है। मैदान की त्रिज्या बतानी है हमें, रेडियस बतानी है। तो यहाँ पर देखो मीटर है, यहाँ पर तो एरिया मत समझना वरना मिस्टेक होगी और टाइम भी जाएगा आपका। तो यहाँ सिर्फ मीटर है, अगर मीटर स्क्वायर होता तो हम एरिया का फॉर्मूले का यूज करते। तो देखो अब कैसे होगा, हम पेरीमीटर है ये, पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3768 अपॉन में 120 इक्वल 2 इंटू में पाई इंटू में आर। तो सबसे पहले हम 12 से काट लेते हैं, 12 24 12 36, 12 कम 12, 12 चौक 48। तो इस 314 से आपको याद आ जाएगा यहाँ पाई की वैल्यू हमें क्या रखनी है। तो सिंपल हम रखेंगे 3.14, इसका पॉइंट हटा के नीचे लिया 2 जीरो, एक जीरो से इसकी जीरो को काटा, 314 से इसको काट दिया। तो आर बराबर आ गया, इसको हमने काटा 5, तो आर बराबर आ गया हमारा 5। कैसा लगा, बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन है। मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए बनाई गई ये वीडियो। इजी क्वेश्चन भले है लेकिन मिस्टेक ना हो। तो पूरी क्लास जरूर देखेंगे। कैसी लगी क्लास, वीडियो को लाइक करें, क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंटरेस्टिंग वीडियो और भी आने वाली है, बेस्ट एकदम। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।